हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आप मार्केट जाते हो या फिर मॉल जाते हो, शॉपिंग करते रहते हो और आपको एकदम से चक्कर आने लगता है या फिर आप बेहोश हो जाते हो, आपके आंखों के सामने धुंधला दिखाई देने लगता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन महसूस होता है। तो ये हो सकता है लो बीपी की वजह से, हाइपोटेंशन की वजह से, यानी आपका जब बीपी कम हो जाता है तब ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लो ब्लड प्रेशर के बारे में, लो बीपी के बारे में, हाइपोटेंशन के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि लो बीपी क्या होता है और लो बीपी क्यों होता है, जब लो बीपी होता है तब कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, और जब आपको लो बीपी होता है तब आपको क्या करना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं लो बीपी क्या होता है, और उससे पहले देखते हैं नॉर्मल बीपी क्या होता है। तो हमारा नॉर्मल बीपी जो है 120/80 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है, या फिर इससे थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। और हमारा ये जो बीपी है हमेशा सेम नहीं रहता है, बदलते रहता है। और हमारा बीपी निर्भर करता है हमारे शरीर के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर के पोजीशन के ऊपर, हमारे खान पान के ऊपर, हम कौन से मेडिसिन्स ले रहे हैं उसके ऊपर, या फिर हमारे मानसिक तनाव के ऊपर, या फिर टाइम के ऊपर, यानी दिन में कौन सा समय चल रहा है उसके ऊपर। इसके ऊपर हमारा बीपी थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो हमारा नॉर्मल बीपी 120/80 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। जब हमारा बीपी इससे कम हो जाता है, 90/60 mm ऑफ मर्क्यूरी हो जाता है, या फिर इससे भी कम हो जाता है, तब हम इसे लो बीपी या फिर हाइपोटेंशन कहते हैं। तो अब देखते हैं लो बीपी क्यों होता है, इसके प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण है डिहाइड्रेशन होना, यानी आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाना। तो डिहाइड्रेशन क्यों होता है, जब आपको हाई ग्रेड फीवर आता है, या फिर बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है, या फिर बहुत ज़्यादा पतले दस्त यानी लूज मोशंस होते हैं, या फिर आपका शुगर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपको यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, यूरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जा रहा है, या फिर आप डायूरेटिक मेडिसिन्स ले रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हो, या फिर आप गर्म वातावरण में रहते हो, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो इन सभी कारणों की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसके कारण लो बीपी हो जाती है। नेक्स्ट कारण है ब्लड लॉस होने की वजह से, यानी बहुत ज़्यादा खून जाने की वजह से। अगर आपको चोट लगती है, चोट गहरी है, या फिर आपका मेजर ऑपरेशन हो गया है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, या फिर महिलाओं में डिलीवरी के टाइम पर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, या फिर पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, या फिर शरीर में से किसी भी कारण की वजह से ब्लीडिंग होती है, खून बाहर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, और इससे भी लो बीपी हो सकती है। या फिर आपको हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित बीमारियां दिखाई दे रही है, जैसे कि आपको हार्ट अटैक आया है, या फिर हार्ट फेल हो गया है, या फिर हृदय की गति धीमी हो गई है, तो इसकी वजह से भी आपको लो बीपी यानी हाइपोटेंशन हो सकता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, यानी अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, फोलेट की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, आपको एनीमिया हो जाता है, तो इसके वजह से भी आपकी बीपी जो है लो हो जाती है। या फिर महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है, शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं, शरीर में जो ब्लड वेजल्स है जल्दी जल्दी फैल जाते हैं, जिसकी वजह से भी हाइपोटेंशन होता है। ये यूजुअली स्टार्टिंग के 24 वीक्स तक दिखाई देता है, और डिलीवरी के बाद अपने आप नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा थोड़े मेडिसिन्स की वजह से, जैसे कि आप अगर डायूरेटिक्स ले रहे हो, या फिर एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हो,
या फिर थोड़े अल्फा ब्लॉकर्स, थोड़े बीटा ब्लॉकर्स की वजह से भी आपको हाइपोटेंशन यानी लो बीपी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, सेप्टिसेमिया हो गया है, आपके शरीर में जो इन्फेक्शन है ब्लड तक यानी खून तक पहुंच गया है, तो इसकी वजह से भी आपको लो बीपी यानी हाइपोटेंशन हो सकता है। तो अब देखते हैं जब लो बीपी होता है, हाइपोटेंशन होता है, तब कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपको चक्कर आ सकता है, सिर में हल्का महसूस होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन महसूस होता है, आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, धुंधला दिखाई देता है, या फिर कभी कभार बेहोशी आ जाती है। इसके अलावा आपकी जो त्वचा है, स्किन है, पेल दिखाई देती है, आपके हाथ पैर ठंडे महसूस होते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, थोड़ा सा काम करती ही सांस फूलने लगती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, आपके मांसपेशियों में दर्द होता है, शरीर में दर्द दिखाई देता है। इसके अलावा जी मचलाना यानी उल्टी जैसा सेंसेशन होता है, या फिर आपकी जो ब्रीथिंग है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, रैपिड या फिर शैलो ब्रीथिंग दिखाई देती है। तो ये सभी लक्षण लो बीपी की वजह से यानी हाइपोटेंशन की वजह से दिखाई देते हैं। तो अगर आपको लो बीपी हो गया है, हाइपोटेंशन हो गया है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आपको पानी जो है भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। अगर आपको पानी नहीं जा रहा है तो दूसरे फ्लूइड्स आप ले सकते हो, जैसे कि आप कोकोनट वाटर या फिर बटर मिल्क या फिर कौन से भी फ्रूट्स के जूसेस आप ले सकते हो। इसके अलावा आपको अपने खाने में न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। अपने खाने में आयरन रिच, फोलेट रिच फूड लेना चाहिए। इसके अलावा कैफीन युक्त पदार्थ लेना चाहिए, जैसे कि आप चाय, कॉफ़ी या फिर चॉकलेट ले सकते हो। इसके अलावा आप नींबू पानी पी सकते हो, या फिर जो नमक है पानी में डालकर आप पी सकते हो। या फिर जो किशमिश रहते हैं, आपको क्या करना है, किशमिश को रात में भिगो कर रखना है, सोख करके रखना है, और सुबह में उठने के बाद खाली पेट इसे खाना चाहिए। या फिर आपको क्या करना है, 3 से 4 बादाम लेकर रात में इसे सोख करके रखना है, और सुबह में उठने के बाद इन बादाम का छिलका निकाल के इसका पेस्ट बना के 1 गिलास दूध में इसे डालकर आप इसे पी सकते हो। और इसके साथ साथ आपको अपने खाने में थोड़ा सा नमक ज़्यादा लेना चाहिए। आपको अच्छी गहरी नींद लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी है, तो आपको बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप सोने के लिए हाइट वाला तकिया, ऊंचे हाइट वाला तकिया यूज़ करते हो, तो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।